आज हम लोगों का लास्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये क्लास के बाद हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज हम तुम लोगों को लास्ट क्लास में सिखाने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, रेक्टिफाइंग द पास्ट एडजस्टमेंट। रेक्टिफाइंग द पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? बहुत सारा टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्टनरशिप डीड को सही से पढ़ते नहीं है और बिना पार्टनरशिप डीड को पढ़े हम लोग पूरा एंट्रीज कर देते हैं। बाद में देखते हैं कि मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है कि हम लोग नेट प्रॉफिट को ही डिवाइड कर दिए सैलरी एंड ऑल देने से पहले हम लोग नेट प्रॉफिट से सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ड्राइंग्स जोड़ते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है बात? बट बहुत सारा टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, ये सब किए बिना ही प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। बहुत सारा टाइम सैलरी और कमीशन देना कुछ और है, दे देते हम लोग कुछ और है, तो मिस्टेक हो जाता है बहुत सारा टाइम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को बोला जाएगा कि आप एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए। अब देखो मिस्टेक का नेट इफेक्ट क्या होगा? मिस्टेक का नेट इफेक्ट तो यही होगा ना कि किसी को प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया होगा, किसी को प्रॉफिट कम मिल गया होगा। तो एक एंट्री में पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। क्या एंट्री होगा भाई? जिसको ज़्यादा मिले उससे ले लो और जिसको कम मिले उसको दे दो। बस एक ही एंट्री करना है। जिसको ज़्यादा मिले है उससे कैपिटल, उसका कैपिटल को डेबिट कर दो और जिसको देना है उसका कैपिटल को क्रेडिट कर दो। लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए किसका कैपिटल को डेबिट करना है और किसका कैपिटल को क्रेडिट करना है, हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, एक वर्किंग बनाते हैं। तो ये पूरा सम्स ही वर्किंग है। वर्किंग समझ में आ गया, सम समझ में आ गया। जर्नल तो बस एक तो पास करना है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट बस। लेकिन ये एंट्री करने के लिए तुमको एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो वो वर्किंग आज हम लोग सीखेंगे। दो सम्स तुम लोगों को करवाएंगे हम आज, ठीक है? तो पहला सम से और बाकी जो है दो सम्स होमवर्क देंगे। देखो पहला क्वेश्चन देख लो, सम नंबर 74, अजीत, हरीश एंड गणेश। मिला क्वेश्चन पेज नंबर 1.128 न्यू बुक में, पेज नंबर 1.128, सम नंबर 74। अजीत, हरीश एंड गणेश। 1.128। अब जिसका पुराना बुक होगा तो उसका अलग अपने हिसाब से होगा। अरे हमारा नया बुक में क्या है भाई? बोला है अजीत, हरीश और गणेश ये लोग पार्टनर्स है और 1 अप्रैल 2022 में अजीत का कैपिटल है 50,000, हरीश का 25,000, गणेश का 25,000। बोले पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, एज पर पार्टनरशिप डीड, गणेश को 1,500 रुपया पर महीना सैलरी देना चाहिए था। तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम और प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटना होगा। कैपिटल रेशियो मतलब क्या हो जाएगा? 50,000, 25,000 और 25,000 का रेशियो तो होगा 2:1:1। ठीक है? 25,000, 50,000, 25,000, 25,000 क्या हो जाएगा? 2:1:1 रेशियो निकल गया। तो ये रेशियो में बांटना है। सिंपल सम्स लग रहा है देखो, लेकिन नीचे पढ़ते हैं तो बोला है नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2023 का हुआ था 45,000 और इसको वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी अबव एडजस्टमेंट। अब क्या हुआ है ना, 45,000 में पहले सब प्लस माइनस होगा, उसके बाद जो बचता 2:2:1 में डिवाइड होता। पार्टनर लोग क्या किया, 45,000 को विदाउट कोई एडजस्टमेंट किया इक्वली बांट लिया। बोलो 15,000 ले लिया। तो ये गलत हो गया ना? गलत हो गया ना? क्या हुआ? किसको? 2:2:1 में बांटना था। एक तो हम बांटे गलत 1:1:1 में, और दूसरा गलती ये हुआ बांटने से पहले एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं। तो ये सब बिना कुछ किए ही वो लोग बांट दिया। समझ में आ रहा है? मिस्टेक तुमको बोला है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो ये मिस्टेक को सही करने के लिए। बोला है भाई एक तो एंट्री बना दीजिए ना जिसमें ये गलती सुधर जाए, एक एंट्री पास कर दीजिए ना। तो वो एंट्री पास करने के लिए हम लोगों को पहले वर्किंग बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझना है, दोनों सम्स को ध्यान से समझना है। सम नंबर 74 ये आ रहा है बोर्ड में, ये पूरा ऊपर तक आ रहा है ना। चल देखो आ रहा है ना, स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नहीं आएगा ऊपर तो बोलना, ठीक है? करेक्ट
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट। मतलब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पे हम दिखाएंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए था। ठीक है, चलो तो बनाते हैं। देखिए ये मेरा पूरा पेज है। ये पेज में एक पहले चौड़ा सा थोड़ा जगह ले लेंगे। अब जितना बच गया है इसको जितना पार्टनर है +1 पार्ट में बांट देंगे। कितना पार्टनर है? तो हम 4 पार्ट में बांटेंगे। 2 पार्टनर रहता तो 3 पार्ट में बांटते। ठीक है, तो 4 पार्ट में इसको इक्वली बांट देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्ट है इसको 20 से हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिए। समझ में आ रहा है? तो अब इसको लिखेंगे पर्टिकुलर्स। कितना कैपिटल पार्टनर है? पार्टनर का नाम अजीत, हरीश, गणेश। तो यहाँ पे हो गया अजीत, हरीश, गणेश। और लास्ट कॉलम किसके लिए है? लास्ट कॉलम है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट कॉलम क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना। अब जितना भी आइटम्स है, जितना भी डिवाइड किया इसको फिर से 20 से डिवाइड कर देंगे। देखो, एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट, सबको इक्वली डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। क्लियर? क्लियर? चलो अब क्या करेंगे? सबसे पहला गलती को सुधारने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? अब देखो यहाँ देखो मेरी तरफ, बाद में उतारना है। हम लोग तीनों पार्टनर हैं, समझ में आ रहा है? तो हम लोग तीनों पार्टनर हैं। हम लोग 45,000 रुपया गलत तरीके से बांट लिए, तो सबके पास 15-15 हज़ार आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? अयान को फैसला करने बैठा है, तुम फैसला करो, सही करो। अयान क्या बोलेगा? पहले बोलेगा भाई जिसको जिसको पैसा मिला पहले पैसा वापस रखो, उसके बाद हिसाब होगा। पहला काम, जो पैसा दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, पार्टनर लोग को बोला जाएगा वो वापस करो, उसके बाद आगे बात होगा। क्यों? क्योंकि ये मिस्टेक हुआ है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो जो जो प्रॉफिट दिया गया है वो प्रॉफिट वापस ले लेंगे। जब प्रॉफिट दिए थे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए थे ना, और पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट किए थे। जब लेंगे तो उसका उल्टा, पीएल में क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल में डेबिट। तो पहला स्टेप, पहला पॉइंट, नेट प्रॉफिट wrongly distributed comma now rectified। तो 45,000 को 1:1 में 1:1 में डिवाइड किए थे ना, तो कितना हुआ था? 15, 15 और 15 है ना। 45,000 को इक्वली अगर डिवाइड करेंगे तो अजीत से ले लिए 15,000 रुपया वापस, हारिस से ले लिए 15,000 वापस, गणेश से ले लिए 15,000 वापस, और ये 45,000 किसको चला जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में वापस। ठीक है, तो पहला मिस्टेक हो गया। सब पैसा हम लोग अयान को दे दिया कि लो भाई अयान समझ लो पीएल अप्रोप्रिएशन है। अब नेक्स्ट फैसला होगा कि चलो अब किसको किसको क्या क्या देना था। पहले ये जो पैसा आया इससे जो खर्च है उसको बात कर देते हैं, उसको दे देते हैं। तो पहला खर्च क्या है? सैलरी है। सैलरी किसको देना था? गणेश को, है ना। तो दूसरा सैलरी टू गणेश 1500 × 12 18,000 रुपया।
गणेश को 18,000 रुपया मिलेगा, तो जो पैसा पार्टनर को मिलेगा वो उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जाके 18,000 रुपया गणेश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, बट सेम टाइम फर्म को देना है, फर्म को देना है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 5% पर एनम, ये भी पार्टनर लोग को देना पड़ेगा। तो सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। अब देखो अजीत का 50,000 रुपया कैपिटल था, तो 50,000 का 5% हो गया 2,500। अजीत को 2,500 दे दिए, मतलब क्रेडिट कर दिए। बाकी का 25,000 तब तो 5% होगा 1,250 हारिस को, 1,250 गणेश को। तीनों का मिलाकर 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्च हो रहा है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में 5,000 रुपया डेबिट कर दिए। समझ में आया है? अब सब एडजस्टमेंट हो गया। अब जो करेक्ट प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे लास्ट पॉइंट, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सा रेशियो में? कैपिटल रेशियो, मतलब 2:2:1। क्लियर हो रहा है? अब प्रॉफिट है कितना, देखो यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का जब टाइम है यहाँ पे पूरा क्लोज, ठीक है। प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, कौन से अकाउंट से? पीएल अप्रोप्रिएशन। तो जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। मान लेंगे ये मेरा पीएल अप्रोप्रिएशन है, 45,000 माइनस 18 और 15। देखो यहाँ 45,000 है, 45 दोनों जगह लिख दिए। हाँ 18 और 5, तो कितना हो जाएगा? 22,000 रुपया है ना। 22,000 रुपया है, ये 22,000 रुपया पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, है ना। 22,000 रुपया पीएल अप्रोप्रिएशन में हो गया डेबिट। 22,000 कैसे आया, समझ में आया? टोटल मेरा क्रेडिट साइड माइनस टोटल मेरा डेबिट साइड, जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन में वैसे। अब ये 22,000 को 2:2:1 में डिवाइड करना है, तो लिखो 22,000 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर देना है एक, 22,000 डिवाइडेड बाय 5 × 2, तो आ रहा है 8,800, 8,800 और 4,400, है ना। ये तीनों का प्रॉफिट है। तो ये जो करेक्ट प्रॉफिट है ये तो देना है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? क्रेडिट। ये 22,000 में से अजीत को मिल गया 8,800, ठीक है। हारिस को मिल गया 8,800, गणेश को मिल गया 4,400। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? वापस से बताएं। देखो यहाँ तक पूरा मेरा एंट्री यहाँ तक समझ में आए। तो अब बोला है, अब सब हो गया ना। अब बोला भाई, अयान बोला देखो जिसको जो देना था दे दिया, जिससे जो लेना था ले लिए। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो उसको भी लिख देते। ड्राइंग्स को क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करते और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट करते, है ना। तो चलो वो है नहीं तो उसका मामला छोड़ो। तो अब अयान बोला देखो सबका लेन देन हो गया है, अब बांटना है। तो अयान बोला किस 2:2:1 है ना। हाँ सॉरी 2:1:1, यस 2:1:1। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि टीचर अगर कहीं मिस्टेक कर रहा है तो उसको देखे, समझे। देखो यहाँ पे इतना तक तो ठीक रहा। मैं मिटा के फिर से समझा रहे पूरा, क्या टेंशन ले रहे। प्रॉब्लम है पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से समझाएंगे। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब देखो करेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आयान बोला देखो 45,000 का प्रॉफिट था, 18,000 रुपया निकल गया सैलरी में। ठीक है, देखो 45,000 रुपया प्रॉफिट था, ठीक है। 45,000 के प्रॉफिट में 18,000 रुपया सैलरी देने में निकल गया,
5,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में निकल गया, बचा कितना? 22,000। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कितना आया? 22,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी 45,000 टोटल है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल पीएल अप्रोप्रिएशन में करते हैं। अब ये 22,000 को तीनों पार्टनर को मिलेगा 2:1:1 का रेशियो में। तो 22,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 11,000, 5,500 और 5,500 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में जो प्रॉफिट होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो 22,000 को जब 2:1:1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, 5,500, 5,500। समझ में आया अब? हाँ, क्लियर हो गया पॉइंट पूरा? ठीक है, अब समझ में आया कैसे हम क्या किए। ये अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे ना, सबको डेबिट कर देंगे। यहाँ तो समझ लो बात को, सबको सॉरी डेबिट नहीं, सबको टोटल कर देंगे। तो इसका टोटल आ रहा है 15,000, इसका टोटल आ रहा है 13,500, 15,000 और ये 6,750, 15,000 और इसका देख लो तो 18 प्लस 1,250 प्लस 5,500, 24,750। ठीक है ना? ठीक है, 24,750। सर जनरली तुम लोग कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे बैलेंस क्यों नहीं किए आप? क्यों नहीं किए बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका टोटल? अब देखो, अजीत का कैपिटल अकाउंट है डेबिट 15,000 से और क्रेडिट है 13,500 से। डेबिट मतलब क्या? मतलब अजीत से हमको 15,000 रुपया लेना है और क्रेडिट मतलब अजीत को हमको 13,500 रुपया। अब समझ लो बात को ध्यान से, अज्जा से हमको 15,000 लेना है। अज्जा को हम बोलेंगे अज्जा हमको 15,000 दो और हम तुमको 13,500 देंगे। तो शॉर्टकट तरीका क्या होगा? अज्जा बोलेगा सर लीजिए 1,500 ले लीजिए, हिसाब बराबर है ना। 15,000 रुपये आप हमसे लीजिएगा, 13,500 हम आपसे लेंगे। इसका मतलब है 1,500 रुपये आप हमसे पा रहे हैं, लीजिए 1,500, हो गया मामला क्लियर। क्लियर हुआ ना पॉइंट? समझ में आया? तो इसका मतलब है अज्जा से 1,500 लेना है, मतलब 1,500 इससे और डेबिट करना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? लेना मतलब डेबिट करना है। उसी तरह हारिस से लेना 15,000 है और उसको देना है 6,750। तो 15,000 लेना है और 6,750 देना है। तो हारिस बोलेगा भाई आप एक काम करिए 8,250 रुपया हमसे ले लीजिए, हिसाब बराबर। क्लियर? हारिस का भी काम हो गया। ठीक है। उसी तरह गणेश से हम लोग को लेना 15,000 है, लेकिन गणेश को देना है 24,750। तो गणेश बोलेगा कि भाई आप हमको 9,750 रुपया दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर एकदम इजी कॉन्सेप्ट जाना, मतलब बिना कॉन्सेप्ट का अगर करना है, सिर्फ मेरा सम्स राइट कर देना है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और जो बड़ा है वही लिख देंगे। दोनों का डिफरेंस 1,500 आ रहा है, डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिख दिए। दोनों का डिफरेंस 8,250 आ रहा है, 8,250 लिखिए और डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिख दिए। यहाँ दोनों का डिफरेंस 9,750 आ रहा था, क्रेडिट बड़ा था तो क्रेडिट लिख दिए। समझ में आया? ये क्या है? ये विदाउट कॉन्सेप्ट वाला है, मतलब सम्स तो राइट हो जाएगा तुम्हारा, और जो पहले बताए वो कॉन्सेप्ट के साथ बताए। क्लियर पॉइंट? अब हमेशा देखो ये डेबिट और क्रेडिट टोटल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज सम्स गलत बन गए। यहाँ पे देखो 9,750 क्रेडिट में है, डेबिट में 1,500 प्लस 8,250 को ऐड करो 9,750, मतलब 9,750 डेबिट में है, 9,750 क्रेडिट में है। क्लियर हुआ पॉइंट? ये दोनों बराबर आ गया, सम्स मतलब राइट। तो अभी तक सम्स खत्म नहीं हुए, अब हमको बस एक तो जर्नल एंट्री करना है। अब हमको पता चल गया कि भाई गणेश को 9,750 देना है, अजीत से 1,500 लेंगे, हारिस से 8,250 रुपया लेंगे। अब जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे जैसे बनता है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से।
पूरा फॉर्मेट के साथ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब देखो किसको डेबिट करना है, अजीत और हरीश को, तो जर्नल होगा अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 1500। फिर हरीश को डेबिट कर रहे हैं, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से 8250 टू गणेशेस कैपिटल अकाउंट, टू गणेशेस कैपिटल अकाउंट कितना से 9750। क्लियर? ये हो गया मेरा सम्स। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, जर्नल तो कर लिए, इसका नरेशन कौन देगा? बीइंग नेट प्रॉफिट wrongly distributed, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। बस एक लाइन लिख देना है, सम्स खत्म, मार्क्स फुल। क्लियर? समझ में आए पूरा? चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का आईएससी 2020 में आया था 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखकर बहुत इजी लग रहा है, बट ये तुम्हारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट और क्या नाम है तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। बोला है जेन, सैम एंड टीम, ये तीनों पार्टनर है और प्रॉफिट फर्म का हो रहा है 1,20,000, जो कि ये लोग डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वली अमंग देम विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दी बैलेंस पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जेन, सैम एंड टीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. The profit of the firm were rupees 1,20,000 were divided equally amongst them without providing for the following provisions of the पार्टनरशिप डीड। क्या प्रोविजन था? सैम गारंटी दे रहा है फर्म को कि कोई भी कंडीशन में आपका नेट प्रॉफिट 1,35,000 से कम नहीं होगा, और अगर कम होता है तो उसका भरपाई हम करेंगे। हम सैम गारंटी दी है फर्म को। दूसरा बोला है प्रॉफिट को डिवाइड करना था 2:2:1 का रेशियो में, और वो लोग डिवाइड कर दिया इक्वली। तुमको बोला है रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज पास करो, जर्नल एंट्री नहीं, एंट्रीज, बहुत सारा एंट्री, एक मिस्टेक के लिए एक एंट्री नहीं, मतलब पूरा फाइनल एंट्री एक नहीं, हर मिस्टेक के लिए एक एंट्री तुमको पास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड से, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। कितना का प्रॉफिट था बोलो तो 1,20,000, और उसको बांट दिया 1:1:1 में, तो सबसे वापस लेंगे कितना कितना लेंगे? 40,000 40,000 40,000 करके लेंगे। तो जेन का कैपिटल अकाउंट को 40,000 से डेबिट कर दिए, सैम का कैपिटल अकाउंट के 40,000 से डेबिट कर दिए, टीम का कैपिटल अकाउंट को 40,000 से डेबिट किए, और पीएल अप्रोप्रिएशन को 1,20,000 रुपया वापस दे दिए। अच्छा देखो प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,20,000। गारंटी कितना दिया गया था? सैम बोला था 1,35,000 का गारंटी है, तो कितना कम है? 1,15,000। सिर्फ 15,000 का कमी है। तो जो 15,000 का कमी है उसको क्या किया जाएगा? सैम अपने पास से देगा। तो दूसरा शॉर्टफॉल ऑफ प्रॉफिट टू बी पेड बाय सैम। सैम को बोलेंगे चलो बाबू वादा किए थे वादा निभाओ, 1,35,000 का वादा किए थे, आया है 1,20,000, 15 आप दीजिए। तो सैम बोलेगा हम मना कब किए, हम तो दे रहे।
सैम बोलेगा हम थोड़ी मना किया है। 15 क्रेडिट। बस सैम का अकाउंट में 15,000 डेबिट होगा, इससे ले रहे हैं ना, 15,000 डेबिट इससे ले रहे हैं, और नेट प्रॉफिट में 15,000 हो गया, खत्म काम। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट अयान? सैम वादा किया था ना, तो वादा तो उसको निभाना ही होगा। वादा किया तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं वादा करके। 1,35,000 का वादा किया था, प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 का ही, तो 15,000 रुपया जो वो वादा किया था वो अपना वादा के चक्कर में उसको अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो 15,000 सैम का कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। क्लियर? बस अब सम सिंपल बन जाएगा जैसे बन रहा है। अब अगर मान लो इसके ऊपर से कैपिटल का भी एंट्री रहता है और भी रहता है, जितना रहता है सब कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर हो रहा है? तो चलो अब कुछ नहीं है, अब लास्ट में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट को कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग? 2:2:1। करेक्ट प्रॉफिट को हम लोग 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर करेक्ट प्रॉफिट कितना है देखिए ना, देख के बताइए। करेक्ट प्रॉफिट कितना है देख कर बताइए। करेक्ट प्रॉफिट है आपको 2:1। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना 2:1 में। कितना प्रॉफिट है जो बटेगा? प्रॉफिट आपका हुआ है 1,20,000 ना। 1,20,000 प्लस 15 1,35,000 माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो 1,35,000 करेक्ट प्रॉफिट है, 1,35,000 को बांटेंगे। ठीक है ना? तो 1,35,000, यहाँ पे भी 1,35,000, कुछ तो माइनस करने का है नहीं, तो मेरा प्रॉफिट है 1,00,000। 67,500 हाँ और एक गलत, 2:2:1 है, 67,500 कैसे हो जाएगा? टोटल मतलब 1,35,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 54,000, 54,000 और 27,000। 5 से करेंगे। हाँ, तो 54,000 रुपीज़ जैन को मिला, 54,000 रुपीज़ सैम को मिला, 27,000 रुपीज़ टिम को मिला। क्लियर हो रहा है पॉइंट? देख लिया आप लोग? समझ में आया? चलिए, इसके बाद हम क्या सिखाए थे याद है ना? इधर इसके बाद हम क्या सिखाए थे याद है? क्या करेंगे? टोटल 40, 54, 55, 54, 40, 27। तो सर डिफरेंस कितना है? 14,000 का डिफरेंस है। सर बड़ा क्या है? क्रेडिट बड़ा है, तो क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है? कितना डिफरेंस है? 14,000 का। बड़ा क्या है? क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दीजिए। कितना डिफरेंस है? 1,000 का। बड़ा क्या है? डेबिट, तो डेबिट कर दीजिए। कितना डिफरेंस है यहाँ पे? बोलिए। 13,000 का। बड़ा क्या है? डेबिट, तो डेबिट कर दीजिए। खत्म, सम हो गया। 14,000 क्रेडिट और 1 + 13, 14,000 डेबिट। समझ में आए? तो किसी को कोई डाउट इसमें? अब देखिए क्वेश्चन को समझना है। हम लोग क्या किए थे लास्ट सम में? सिर्फ इसका एंट्री कर दिए थे, क्योंकि बोला था एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ पे बोला है एडजस्टमेंट एंट्रीज। लास्ट में क्या बोला था? लास्ट सम में एंट्री पास करिए, यहाँ बोला है एंट्रीज पास करिए। एंट्रीज IES, मतलब यहाँ पे जब एंट्री बोलेगा तो बस जो जैसे लास्ट सम में किए थे वैसे कर देंगे। एंट्रीज बोलेगा तो तीनों का अलग अलग एंट्री पास करना पड़ेगा। तो सर तब क्या करेंगे? देख लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा, एक सम में दिखा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ध्यान से समझो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला एंट्री जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहला जर्नल एंट्री है। जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 जेन से ले लिए। उसके बाद सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 ले लिए। उसके बाद टिम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 इससे ले लिए। और किसको देंगे? कहाँ क्रेडिट किए? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो टू पीएल अकाउंट, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
कितना हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन में 1,20,000 रुपया। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा पहला एंट्री। अब आते हैं दूसरा में क्या हुआ है, सैम का कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए और पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किए। सबको वापस अलग हाँ, अलग अलग करना पड़ेगा बाबू इसमें। सैम का कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किए। समझ में आ रहे हैं? क्लियर हुआ है पॉइंट? मतलब जर्नल बनाएंगे सबका। यस। दूसरा, सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैम से डेबिट होके पीएल में क्रेडिट। डेबिट 15। और तीसरा, नेट प्रॉफिट को बांटे हैं। तो नेट प्रॉफिट को बांटे हैं तो क्या हुआ है, सबका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है और पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है। तो लास्ट एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेन्स कैपिटल अकाउंट टू सैम्स कैपिटल अकाउंट टू टिम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो पीएल अप्रोप्रिएशन में 1,35,000, सैम को दिए है 54,000, जेन को दिए हैं 54 और टिम को सम्स हो गया मेरा खत्म। सर इसका एंट्री नहीं करेंगे? अरे इसका क्यों करेंगे, तीनों को तो ऊपर कर दिया, वही का इम्पैक्ट तो ये है, ये जो फाइनल है वही का तो इम्पैक्ट है, तो इसको फिर अलग से करके नहीं दिखाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? ये है एडजस्टमेंट एंट्रीज। और अगर एडजस्टमेंट एंट्री करते तो बस ये वाला, सिर्फ इसको रेक्टिफाइंग एंट्री कर देते, खत्म। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। प्रैक्टिस जारी रखना है, छोड़ना नहीं है इसको। आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, हम 2-3 होमवर्क दे रहे हैं, उसको कर लीजिएगा। सम नंबर 78 एलेक्स, जॉन और सैम वाला, इसको कर लीजिएगा। एलेक्स, जॉन एंड सैम वाला, यहाँ पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, इसको कर लीजिएगा। और आप लोग एक एंट्री कर लीजिए, सम नंबर 75 शिव और शंकर वाला। शिव शंकर वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, इसको कर लीजिएगा। और 78, अगर कुछ डाउट होगा फिर हमसे पूछो, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।